se sangana paiya kande narotamada प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Radha Srila Gopal Bhattar प्राण धन है श्रीला गोपाल भट्टर प्राण धन है जय राधा रमण राधा रमण राधे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री निताय गौर सुंदर की
श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव दिन महामहोत्सव की, नित्याय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine। इस गीत का नाम है सपार्षद भगवत विरह जनित विलाप। भगवान के जो पार्षद नित्य संगी हैं तो उनसे विरह के कारण जो जन्मा हुआ विलाप उनके विरह में। अहो, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य कहाँ चले गए? मेरे शिल स्वरूप दामोदर, शिल रूप सनातन तथा पतितों को पावन करने वाले शिल रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ है? मेरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जिनका तिरुभाव दिन हम मना रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी तथा महान नर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये सब एक साथ कहाँ चले गए? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन सब का वियोग मैं कैसे सहूँ। मैं अपना सिर पत्थर से पटक दूंगा या आग में प्रवेश कर जाऊंगा। गुणों के भंडार श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों के साथ गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग न पाकर नरोत्तम दास केवल विलाप कर रहे हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है जब हम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के तिरुभाव दिन को मना रहे हैं। तिरुभाव दिन यानी वो दिन जिस दिन इस संसार से वो चले गए। तो इस संसार से जब कोई चला जाता है तो बहुत दुख मनाते हैं लोग, लेकिन जब आचार्य चले जाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही विशेष है। और ख़ासकर उनको तिरुभाव दिन का ज़्यादा महत्व बनता है, क्योंकि जब आविर्भाव हुआ है तब तक उनकी लीलाएं प्रकट नहीं हुई है। अर्थात वो भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्यों ने बताया कि तिरुभाव दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब तक उन्होंने इतनी सारी लीलाएं की हैं, इतने सारे जीवों का उद्धार किया है, भगवान की इतनी सारी सेवाओं को दूसरों को प्रदान खुद भी किए हैं और दूसरों को भी प्रदान किए। तो इसलिए बहुत ही विशेष है। हालांकि मैं कल शाम तक आज भागवतम नमो पंकज नाम है उसके बारे में ही
प्रवचन के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन जब आज सुबह अनाउंसमेंट सुना तो मैंने सोचा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी इनके ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही उनके आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जैसे किसी का अगर जन्मदिन होता है तो वो बहुत ही कृपालु बन जाता है। सामान्यतः अगर कोई किसी चीज़ से आसक्त है लेकिन उस दिन उसका जन्मदिन है और किसी ने मांगी तो ऐसे ही दे देंगे, क्योंकि बहुत खुश होते हैं। तो आचार्यों के आविर्भाव दिन और उनके तिरोभाव दिन दोनों का वही मतलब है और वही अर्थ है, वही महत्व है। तो इसलिए अगर वो मनाएंगे हम तो इस तरह से हम बहुत उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत बड़ा महोत्सव बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम उनके बारे में हम कथन कर सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं। मात्र सुनने से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जब चातुर्मास के समय में अपनी दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो उस समय वो गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिले थे। यानी 1486 में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ तो 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, तो वो होता है 1510। तो 1510 के चैत्र महीने में वो पहुँचे थे, या फाल्गुन महीने में वो पहुँचे थे जगन्नाथपुरी, और उसके अगले महीने चैत्र महीने में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया। वैशाख महीने की शुरुआत में ही वो चले गए दक्षिण भारत की यात्रा में। तो जाते जाते तो ये चल रहा है वैशाख महीना, तो आगे थोड़ा 2-3 महीने होने के बाद जब चातुर्मास का समय हुआ तब वो पहुँचे थे श्रीरंग क्षेत्र। तो वहाँ भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन करके महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए, आनंद उल्लास मनाया, नृत्य किए, कीर्तन किए। तो ये एक वहाँ के ब्राह्मण वेंकट भट्ट जो भगवान के पुजारी भी थे, उन्होंने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसे महान सन्यासी यहाँ आए हुए हैं। और उन्होंने ये भी जाना कि ये शुरुआत है चातुर्मास की, तो उनको पता था साधु महात्मा सन्यासीगण इस समय प्रवास नहीं करते, एक ही स्थान पर रह के भजन करते। तो उन्होंने महाप्रभु से निवेदन किया कि कृपया आप मुझे ये सौभाग्य प्रदान करेंगे कि आप हमारे घर में 4 महीने रहें। तो महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न थे, तो बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया और फिर वेंकट भट्ट उनको घर में लेके आए। तो जैसे साधु महात्मा घर में आते हैं तो पहले ये रिवाज था कि उनके चरण कमल धोए जाते हैं। तो तुरंत वेंकट भट्ट ने उन्होंने उनके चरण कमल धोए महाप्रभु के, और उसका जो चरणामृत था वो सभी के सर के ऊपर छिड़का, अपने ऊपर और अपने परिवार वालों के ऊपर। तो उनका उधर एक छोटा बच्चा था 7 साल की उम्र का, जिसका नाम था गोपाल भट्ट, वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट। उनके 2 भाई भी थे, त्रिमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती, फिर उनकी पत्नियां वगैरह। प्रबोधानंद सरस्वती सन्यासी थे लेकिन अन्यों की तो पूरा बड़ा परिवार था। तो उधर उन्होंने महाप्रभु के लिए एक कमरा दिया जहाँ महाप्रभु रह सके, और फिर वो जाते थे दर्शन करने के लिए रंगनाथ के, फिर वहाँ नाचते थे, कीर्तन करते थे, सब परिवार वाले भी जाते थे उनके साथ। कावेरी में महाप्रभु स्नान करते थे, तो बड़ा आनंद उल्लास था उनके बीच में। तो ये जब चरणामृत प्राप्त हुआ, जब छिड़का गया, तो उसमें से गोपाल भट्ट ने उस चरणामृत को पिया। तो जैसे ही पिए वो छोटे 7 साल के, तो उनके मन में महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न हुआ भगवान कृष्ण के प्रति कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे थे, महाप्रभु के चरणों में ही गिर गए, महाप्रभु का पूरा आश्रय ले लिया। ये देखकर उनके पिताजी वेंकट भट्ट इतने प्रसन्न हुए कि मेरे पुत्र का साधु के प्रति इतना आकर्षण, इतना प्रेम, ये देखकर वो बहुत हर्षोल्लास से उनका मन नाच ही रहा था। तो आज की स्थिति में आप देखेंगे, अगर ऐसा कोई करेगा, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, अगर साधु से आसक्त हो जाएगा तो माता पिता एकदम थोड़े क्या करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि ये क्या है, ज़्यादा ही हो रहा है, थोड़ा दोनों को सेपरेट अलग कर दो। तो ये वैसे नहीं थे, बहुत ही प्रसन्न थे। हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के, क्योंकि वो इतने आसक्त थे महाप्रभु से मिलने के लिए, मिले तो नहीं थे, लेकिन हरिदास ठाकुर को उन्होंने बचपन में देखा था जप करते समय। उनके जो पुरोहित थे घर के, बलराम आचार्य, वो लेके गए थे हरिदास ठाकुर के पास। तो
इतने आसक्त हो गए, क्या ये महात्मा है, हाँ कितना आसक्ति है, हाँ दिन रात हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इनके पास जो धन है, कृष्ण प्रेम धन, ये मुझे चाहिए। तो बस आगे तो बूढ़े विरक्त हो गए थे, और माता पिता ने देखा कि अरे हमारा बच्चा एकलौता बेटा हिरण्य मुजुमदार, गोवर्धन मुजुमदार का यही आगे का वारिस है और यही चलाने वाला है सब हमारे परंपरा को, पारिवारिक परंपरा को। तो देखे कि अरे ये तो ज़्यादा ही आसक्त हो रहे हैं भगवान से और संसार से अनासक्ति। तो उन्होंने सोचा कि इसका विवाह कर देते हैं। तो उसका विवाह कर दिया। बहुत ही सुंदर पत्नी थी उनकी, इतनी सुंदर, अप्सरा भी सामने लज्जित हो जाए। और ऐश्वर्य तो इंद्र समान, लाखों गोल्ड कॉइन्स, सुवर्ण मुद्राएं हर साल आती थी उनके पिताजी और चाचा जी के पास। लेकिन ये सब भी करके वो कभी आकर्षित हो नहीं रहे थे। तो ये देखकर उनकी माँ ने उनके पिताजी को एकांत में कहा कि अरे हमारा बेटा पागल हो गया है, बातुल है ना, पागल हो गया ये, तो इसको घर में बांध के क्यों नहीं रखते आप, रस्ते से बांध दो कस के, फिर क्या कहाँ जाएगा ये। तो पिताजी बोले अरे इसकी पत्नी अप्सरा के सम है और अप्सरा से भी अधिक सुंदर है, और इंद्र सम इसका ऐश्वर्य है। ये दो चीज़ जब किसी को बांध नहीं सकती तो हमारी रस्सी क्या बांध पाएगी, तुम भूल जाओ। एक जन्म जाता पिता भी है जो जन्म देता है, वो भी अपने बच्चा है, उसका जो कर्म है, रिएक्शंस, उसको बदल नहीं सकता। तो ये पागल हो गया है महाप्रभु के प्रति, इसको इरिवर्सिबल डैमेज, इसको कुछ सुधार नहीं जा सकता। तो माता समझ गई। पिताजी आसक्त थे लेकिन माता अधिक आसक्त थी, लेकिन पिताजी ने समझा दिया तो वो शांत हो गए। बाद में हम देखते हैं थोड़े समय के बाद वो तो चले ही गए। तो लेकिन यहाँ रघुनाथ, यहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो पिताजी है, वेंकट भट्ट, माता जी और सभी परिवार वाले इतने खुश हुए। तो उन्होंने क्या किया, इन गोपाल भट्ट को ही, उनको गेस्ट रिसेप्शनिस्ट जो आते हैं मेहमान, उनकी देखभाल करना। तो हमारे देखभाल जैसे कर रहे प्रभु जी, तो वैसे ही वहाँ भी एक रखे गए। और ये फिर इनको इतना मौका मिलता था महाप्रभु से बातें करते, महाप्रभु उनको अपने गोद में रखते थे, आलिंगन करते थे, उनको कृष्ण कथाएं बताते थे। अर्थात महाप्रभु के साथ वो पूरा परिवार ही जाता था रंगनाथ के दर्शन करने वगैरह। तो बहुत ही आनंद में रह रहे थे। तो एक बार उन्होंने देखा, उन्होंने ऐसा सोचा कि चैतन्य महाप्रभु ये सन्यासी के वेश में है, लेकिन पहले तो इतने अच्छे सांसारिक जीवन में रह रहे थे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, नवद्वीप में लीलाएं रच रहे थे। ये सब छोड़ के उन्होंने संन्यास ले लिया, बाल मुंडवा दिए, गिरवे कपड़े पहन लिए। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, इतना तपस्या का जीवन? क्योंकि वो देख रहे थे, गेस्ट रिसेप्शनिस्ट है, उसको देखने को मिलता है वो जो गेस्ट है वो कैसे जीवन जीता है, क्या खाता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, सब कुछ उसको समझ में आता ही है। और ये तो 4 महीने की बात है, 4 महीने गोपाल देख रहे हैं, गोपाल भट्ट, तो सहन नहीं कर पाए, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तपस्या। तो काश मैं उनकी नवद्वीप लीला का आस्वादन कर पाता, ऐसे हमेशा उनके मन में खेद रहता था। तो इस कारण कुछ दिनों के बाद ऐसे ही खेद करते करते वो जब रो रहे थे तो उनको नींद आ गई, और नींद में उन्होंने एक सपना देखा, और उन्होंने देखा कि वो नवद्वीप में पहुंच गए हैं, और नवद्वीप में महाप्रभु अपने संगियों के साथ, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर और इतने सारे काशीश्वर पंडित, उन सब के साथ हरिनाम संकीर्तन कर रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतने आनंदित हुए। इतना ही नहीं, न तो संकीर्तन चल रहा था नवद्वीप के रास्तों के ऊपर, उसमें गोपाल भट्ट भी शामिल थे, वो भी चल रहे थे सभी भक्तों के साथ। और देखा बाजू में ही नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य है, तो दोनों ने देखा गोपाल भट्ट को तो बड़े प्रसन्न हुए, उनको आलिंगन किया, तो और भी वो हर्षोल्लित हुए ना। तो वो कुछ बताना चाहते थे दोनों, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, इनको गोपाल भट्ट को। तो बताने के लिए आए पास में, तो गोपाल भट्ट पास में गए उनके, सुनने के लिए कि क्या बताना चाहते, क्योंकि आवाज़ तो ज़ोर से हो रही है संकीर्तन की। तो पास में गए तो सपना ही टूट गया। तो देखा तो अरे ये क्या हुआ, कहाँ गया वो नवद्वीप का हरिनाम संकीर्तन, कितना अच्छा था, लेकिन अभी टूट गया। तो तुरंत वो दौड़ के चले गए बाजू के रूप में, जहाँ
महाप्रभु थे, उनका निवास स्थान था। तो जाके दौड़ के महाप्रभु के चरणों में ही गिर गए वो और रोने लगे वो। तो उनको कुछ एहसास हुआ, तो ऊपर देखा तो वहाँ महाप्रभु नहीं, कृष्ण श्याम सुंदर मुरलीधर वो बांसुरी बजा रहे थे। तो एकदम खुश हो गए वो। और भगवान कृष्ण के 2 बाल वगैरह हैं, काले घुंघराले बाल, उनका पीताम्बर, वो सब देख के अति प्रसन्न हुए। तो फिर से वो नीचे गिर गए और फिर से उन्होंने ऊपर देखा तो फिर से गौरांग महाप्रभु थे, जो सन्यासी के वेश में, बाल नहीं, बाल मुंडवाए हुए थे। तो ये देखकर है ना महाप्रभु अति प्रसन्न हुए, उनको ले लिया अपने गोद में और रोने लगे। महाप्रभु रोने लगे और पूरे अश्रुओं से उनको महाप्रभु ने अभिषेक ही जैसे कर दिया। और फिर गोपाल भट्ट भी रोने लगे, तो उनके अश्रुओं से भी महाप्रभु का शरीर जो है वो गीला हो गया। तो इस समय महाप्रभु ने उनको एक तरीके से 3 आदेश दिए, छोटे ही हैं 7 साल के। तो वो आदेश उन्होंने दिए कि तुम वृंदावन चले जाओ और वहाँ जो मेरे पार्षद हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके साथ रहो, उनकी सेवा करो, उनके छोटे भाई के समान रहकर सेवा करो। और तुम्हारे काफ़ी सारे शिष्य होंगे पूरे दुनिया भर से, तो उनके द्वारा रूप सनातन के द्वारा लिखित जो ग्रंथ रहेंगे वो अपने शिष्यों के द्वारा तुम पूरे संसार में बांट देना। और तीसरा वो बोले, अभी के लिए तुम यही रहो, क्योंकि तुम्हारे माता पिता भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो शुद्ध भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो अभी तुम यहीं पे रहो और इनकी सेवा करते करते इनके भगवत धाम जाने के बाद तुम फिर वृंदावन के लिए जा सकते हो। तो ये उनको 3 आदेश मिले। तो बड़ी प्रसन्न हुए गोपाल भट्ट। लेकिन समय बीतता जा रहा था, तो अभी 4 महीने चातुर्मास का समय अंत होने को आ रहा था। तो सभी परिवार वाले काफ़ी व्यथित थे, चिंतित थे कि महाप्रभु का संग हमें कैसे मिलेगा। अभी वो चले जाएंगे, तो सन्यासी हैं, वो तो नहीं रहेंगे इधर, और फिर हम किसके साथ जाएंगे रंगनाथ के दर्शन के लिए? वो कीर्तन, वो नृत्य कैसे देख पाएंगे? कावेरी में कैसे जाएंगे? स्नान करते समय उनकी याद आएगी। तो बड़े दुखी थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी तो थे ही दुखित, गोपाल भट्ट, फिर उसके अलावा वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती और बाकी सभी परिवार वाले। लेकिन समय बीतते बीतते फिर वो समय भी आ गया जब महाप्रभु जाने का समय हो गया, चातुर्मास का वो अंतिम दिन। तो महाप्रभु जाने वाले हैं आज। तो गोपाल भट्ट बहुत ज़ोर से रोने लगे। वो सोच रहे थे क्या करूँगा मैं, कैसे जी पाऊँगा वगैरह। लेकिन आदेश तो थे, तो इसलिए सेवा तो करनी ही है, जारी रखनी है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हालांकि हमारे जो प्रिय भक्त होते हैं, विशेषतः गुरु महाराज, तो वो हमारे बीच में आते तो बड़ा आनंद होता है, उनकी सेवा प्राप्त होती है, हमारी भक्ति में बहुत प्रगति होती है। लेकिन एक दिन जाने का भी समय होता है। और ऐसे भी हैं वशिष्य जिनके गुरु महाराज इस संसार से भी छोड़कर भगवत धाम चले गए, तो बड़ा दुख होता है। लेकिन फिर भी एक शिष्य को उनके आदेश को पकड़कर चलना चाहिए, क्योंकि वाणी और वपु में वाणी को ज़्यादा प्राधान्य दिए गए। इसका अर्थ नहीं कि वपु महत्वपूर्ण नहीं है, शारीरिक सेवा भी करनी चाहिए, लेकिन वो थोड़े लोगों को मिल सकती है। वाणी सेवा हर किसी के लिए है। तो ये सोचकर वो महाप्रभु के चरणों में गिर गए और रोए बहुत। लेकिन महाप्रभु तो चले गए वहाँ से। तो अभी छोटे ही थे वो, तो वो प्रबोधानंद सरस्वती, उनके जो चाचा जी हैं, बड़े ज्ञानी थे, शास्त्रों में बड़े पंडित थे। तो उन्होंने गोपाल भट्ट ने प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा स्वीकार कर ली और फिर उन्होंने उनसे वेदांत सब शास्त्र सीख लिए और इतने प्रगाढ़ पंडित बने गोपाल भट्ट गोस्वामी कि सब हक्का बक्का रह गए। और उनके प्रवचन की शैली क्या रहती थी, कभी भी कुछ भी बोले तो जो भी प्रवचन दे रहे उसमें वो बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य है चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना, क्योंकि वो और कोई नहीं है, वो राधा कृष्ण ही है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। राधा और कृष्ण दोनों साथ में होकर वो आए हैं महाप्रभु के रूप में, तो उनको ही हमें शरण जाना चाहिए। यही सभी शास्त्रों का निचोड़ है। तो वो पूरी तरह से समझ गए थे। तो काफ़ी समय बीत गया, तो करीबन शायद 30 साल की उम्र के थे वो। तो उस समय उनके माता पिता ने उनको बुलाया, दोनों लेटे हुए थे, और उन्होंने कहा कि गोपाल भट्ट, अभी समय आ गया है
तुम अभी वृंदावन चले जाओ, जैसे महाप्रभु ने तुम्हें आदेश दिया था, और फिर वहाँ जाके तुम रूप सनातन की सेवा में लग जाओ ना, और अभी हमारा जाने का समय हो गया। ऐसे कर कर उन्होंने गोपाल भट्ट को पूरा आशीर्वाद देकर वो इस संसार से दोनों साथ में ही चले गए। तो फिर उन्होंने सब संस्कार करने के बाद वो चले गए वृंदावन की तरफ, और वृंदावन में जैसे ही पहुंच गए तो रूप और सनातन गोस्वामी और अन्य बहुत सारे भक्त जो थे वृंदावन में स्थित, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, सभी ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़े वो प्रसन्न हुए। और उनके लिए जैसे महाप्रभु का आदेश था, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनके जीवन प्राण बन गए, क्योंकि उनको बताया गया था कि उनके छोटे भाई के रूप में उनकी हमेशा सेवा करना। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी हम आगे जब सुनेंगे कि कैसे कितने महान है वो आचार्य, उनके लिए रमणदेव प्रकट हो गए शालिग्राम शिला से, लेकिन हम देख सकते हैं उनका कितना नम्रता का भाव होता है हर किसी का। रूप गोस्वामी है ना, इतने अनोखे पंडित है ना, उन्होंने खुद 1,00,000 ग्रंथों की रचना की, और उसमें से 1,00,000 श्लोकों की रचना की, और कितने सारे ग्रंथ लिखे। तो 1,00,000 संस्कृत श्लोक, हमें एक संस्कृत श्लोक याद करने को नहीं होता, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं होता, या किया भी तो कुछ सालों के बाद वो भी भूल जाते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हैं, संसार दंग रह जाता है, थंग है ना, क्या थक रह जाता है कि कैसे क्या ऐसे श्लोकों की रचना की। लेकिन वो अपने ग्रंथ जो भक्ति रसामृत सिंधु में शुरुआत में ही कहते हैं कि सनातन गोस्वामी मेरे गुरु हैं, बड़े भाई, तो उनको मैं अपना ये ग्रंथ समर्पित करता हूँ उनकी प्रसन्नता के लिए। और जीव गोस्वामी वो तो दुनिया के सबसे बड़े पंडित है ना, उन्होंने 4,00,000 श्लोकों की रचना की है। मैंने सुना है कि वाराणसी में कुछ जन जानते होंगे, पूरा एक डिपार्टमेंट ही डेडिकेट हुआ है, जीव गोस्वामी डिपार्टमेंट। पूरा उनका जो साहित्य है वो उधर है, और काफ़ी लोग उसको पढ़ते भी हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो इतने प्रगाढ़ पंडित, लेकिन वो जब रूप सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे दीक्षा प्रदान कीजिए, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, ये उचित रहेगा आप रूप गोस्वामी से दीक्षा ले लो। तो उनके पास जाते हैं, बोलते कि कृपया मुझे आपकी सेवक के रूप में स्वीकार कर लो। बोलते हैं अरे जीव, इतना आसान नहीं होना चाहिए गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा लेना, कोई ऐसी थोड़ी छोटी सी बात है, तुम्हें सेवा करनी चाहिए, तुम सेवा में लग जाओ। बोले ठीक है, क्या सेवा है? बोले फिर पूरा सेवा, लाओ पानी लाओ यमुना से, फिर झाड़ू पोछा मारो, और फिर वो जो लिखते थे ग्रंथ उसके लिए वो जो पत्ता लगता था तो वो बनाओ, उसके लिए बहुत सारा कुछ तैयारी लगता है। उनके चरणों का मालिश करो, दोनों का, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, पूरे सब मीनियल सर्विसेज उन्होंने ठीक से की। फिर बहुत समय के बाद जब रूप गोस्वामी प्रसन्न हुए तो उनको दीक्षा दी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे वैष्णव संप्रदाय में भक्तों की सेवा, इसको बड़ा प्राधान्य दिया गया है। कितना भी हम ऊपर से ऊपरी रूप से कितना भी प्रगति क्यों ना कर ले, हमारे जीवन में ऐसे ज़रूर कुछ भक्त होने चाहिए जिनकी हम जितना हो सके शारीरिक सेवा भी कर ले, उनकी मालिश कर पाए, उनके रूम को साफ़ कर पाए, या उनके कपड़े धोए, ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं शारीरिक रूप से भी जितना हो सके, क्योंकि ये मिलता नहीं सौभाग्य। जैसे ऊपर ऊपर जाएंगे कैसे बहुत ही कम सीनियर रहेंगे हमारे ऊपर, तो इसलिए जितना हो सके इसको प्रयास करना चाहिए। तो गोपाल भट्ट पूरी तरह से लग गए। तो वहाँ पुरी में चैतन्य महाप्रभु जो रह रहे थे वहाँ, तो वो रोज़ दोपहर को जाते थे गदाधर पंडित के निवास, जो टोटा गोपीनाथ मंदिर है, तो वहाँ पे जाते थे और रोज़ गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम का कथन सुनते थे। वो बड़े मशहूर थे उसके लिए, गदाधर पंडित। तो वहाँ महाप्रभु ने चिंता व्यक्त की भक्तों के बीच में कि क्या गोपाल भट्ट वृंदावन में आए हैं क्या। वैसे तो महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वो पूछ रहे। तो उस समय एक लेटर आया, एक खत आया, पत्र आया वृंदावन से। वो लिखा था रूप सनातन गोस्वामी ने, और उन्होंने महाप्रभु को उसमें लिखा था कि महाप्रभु गोपाल भट्ट यहाँ आ चुके हैं और अपनी सेवा में लग चुके हैं। हम दोनों के छोटे भाई के रूप में हमने उनको स्वीकार किया है, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो महाप्रभु बहुत ही खुश हो गए। सभी भक्तों के बीच में गोपाल भट्ट का वो गुणगान करने लगे। देखिए महाप्रभु उनका गुणगान कर रहे हैं। महाप्रभु का क्या उनका संपर्क रहा, 7 साल की उम्र के थे, तो क्या भक्ति रहेगा गोपाल भट्ट का, महाप्रभु के प्रति आसक्ति, जो महाप्रभु अपने भक्तों के बीच में उनका गुणगान कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक खत लिखा रूप सनातन गोस्वामी को कि आप उनका अच्छे से ध्यान दो करके, और साथ साथ 3 चीज़ें महाप्रभु ने भेंट में दे दी गोपाल भट्ट के लिए, अकेले गोपाल भट्ट के लिए।
वो है एक उनका कौपीन, जो अंदर का वस्त्र रहता है सन्यासी का, और दूसरा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, और तीसरा एक क्या कहते हैं वुडन सीट, एक लकड़ी का बैठने का स्थान। तो ये किस लिए कि जिसके ऊपर बैठ के भगवान की सेवा की जा सकती है, उसके लिए भी स्थान चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें प्राप्त हुई गोपाल भट्ट गोस्वामी को, वो इतने प्रसन्न हुए, इन्होंने बहुत आनंद से उसको स्वीकार किया, और ये उनके जीवन का एक क्या कहते हैं ट्रेजर, सबसे बड़ा संपत्ति बन गया। महाप्रभु ने दिया वो भेंट भेजा है वहाँ से जगन्नाथपुरी से सिर्फ गोपाल भट्ट के लिए। तो आज भी वो ये चीज़ें हैं, 2 चीज़ें, महाप्रभु का कॉपी और वो जो वुडन जो लकड़ी का जो बैठने का आसन। तो जब रमण देव को भोग अर्पण किया जाता है तो उसके बाद तो उसको इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद फिर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी स्वीकार, वो उनको फिर पहले जो वुड का ये है उसको भी अर्पण करते हैं, फिर उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के फ़ोटो को वो अर्पण करते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो परंपरा में अभी भी चल रहा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तब तक गोपाल भट्ट गोस्वामी बन गए थे, उन्होंने तुरंत वो जो एक सन्यासी के जैसे गोस्वामी के वस्त्र स्वीकार कर लिए। अभी उनका जीवन सिर्फ एकमात्र सेवा करना था, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनको मदद करना। तो उनको ही पता था महाप्रभु की 4 महीने की लीलाएं जो महाप्रभु ने श्रीरंगम में मनाई थी, क्योंकि वो उनके गेस्ट रिसेप्शनिस्ट हैं। तो सभी भक्तों को वो आनंद से बताते थे क्या क्या महाप्रभु ने लीलाएं की, कैसे जाते थे रंगनाथ मंदिर और स्नान करते थे वगैरह, सब कुछ बताया। तो भक्त बड़े प्रसन्न हुए। तो गोपाल भट्ट इस तरह से भक्तों की सेवा कर पाए, सभी भक्त एकदम आनंदित हो गए। इनके बारे में बताया गया कि वो बहुत ही नम्र थे, इतने नम्र कि जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखा, तो कोई भी वैष्णव अगर कुछ कार्य करने जाते हैं तो पहले अन्य वैष्णवों के आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो वो सभी वृंदावन के महान वैष्णवों के आशीर्वाद लेने गए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। लेकिन जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये ग्रंथ को, महाप्रभु के गुण चरित्रों को मैं वर्णन कर पाऊँ, बोले मैं दूंगा आपको अनुमति, आपको आशीर्वाद, लेकिन एक ही शर्त रहेगी कि मेरा नाम किधर भी ना आए, आपको मेरा नाम नहीं लेना है पूरे ग्रंथ में। तो इस कारण कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हालांकि रूप गोस्वामी के बारे में इतना कुछ लिखते हैं, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीवदास गोस्वामी के बारे में इतना कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि तब वो तभी आए थे वो वृंदावन में शायद, तो इसलिए उनके बारे में उतना वर्णन नहीं। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जो रह रहे थे वहाँ, उनके बारे में कुछ लिख नहीं पाए। इसलिए ये जो श्लोक भी हैं जो हम गाते, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम, ये अंत्य लीला के 2 और 3 अध्याय के पहले ही श्लोक है ये दोनों। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम नहीं आता। श्री रूपम स अग्रजातम, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, स अग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम, रघुनान्वितम, 2 रघुनाथ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, तम सजीवम, लेकिन जीव गोस्वामी भी है, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम नहीं है। ऐसा नहीं कि वो संस्कृत में जम नहीं रहता, उसमें कुछ समस्या नहीं है, हमारे आचार्यों का ऐसा कुछ गड़बड़ होता नहीं है बहुत, है ना, लेकिन क्योंकि लिखा है, बताया गया है, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम नहीं लिखा। तो हमें ये सब गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है? ये पता चलती है नरहरि चक्रवर्ती से, नरहरि सरकार से नहीं, नरहरि आदि कोरी चामर ढुलाय। तो ये भगवान के पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु की, नरहरि सरकार, श्रीखंड के थे वो। तो वो एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो महाप्रभु का उनके सामने ही गुणगान कर पाते थे, बाकी किसी को इजाज़त नहीं थी, करेंगे तो महाप्रभु का क्रोध स्वीकार करने पड़ेगा। तो वो चामर ढुलाने की सेवा में आनंद लेते थे, नरहरि सरकार। लेकिन हम बात करें नरहरि चक्रवर्ती की, ये 2 पीढ़ी के बाद आता है नरहरि चक्रवर्ती, जो वृंदावन में स्थित थे, राधा गोविंद जी की सेवा में लगे थे, झाड़ू लगाते थे और यमुना से पानी लाते थे। तो बहुत ही अच्छा सेवा की उन्होंने। तो सभी भक्तों ने वहाँ बताया कि आप इतना कुछ जानते हैं गोस्वामियों के बारे में, तो क्यों ना आप उनके बारे में कुछ लिखो, ग्रंथ लिखो। तो वैष्णव के आशीर्वाद लेकर बहुत बूढ़े हो गए थे, पूरे जीवन भर उन्होंने गोविंद जी की जो भक्त हैं उनकी सेवा की थी, और गोविंद जी की सेवा हो गई।
बड़ी अच्छी कथा है उनके बारे में, लेकिन अभी नहीं बता सकते, समय की कमी है। तो फिर उन्होंने फिर ग्रंथ लिखे, जैसे भक्ति रत्नाकर, फिर नरोत्तम विलास, और ऐसे श्रीनिवास चरित्र, ऐसे बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे। तो जो भक्ति रत्नाकर है उसमें काफ़ी विस्तार से गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से सुना, तो उसमें वहाँ से बताया गया है काफ़ी हद तक। तो काफ़ी नम्र थे, और इसलिए उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत लिखते समय ये एक शर्त डाली थी कि मेरा नाम कहीं कहीं भी ना आए, तो इसलिए उनका नाम नहीं आता। और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में उसी से पता चलता है, तो इसलिए हम उनके भी बहुत आभारी हैं। ये रहते थे संकेत में, संकेत एक धाम है, तो वो बरसाना और नंदगाम के बीच में है। तो वहाँ बीच में कृष्णा आके राधा रानी को, गोपियों को संकेत देते थे, इशारे करते थे अलग अलग प्रकार के। तो वो संकेत में गोपाल भट्ट गोस्वामी का भजन कुटीर है। कुछ भक्त वहाँ गए होंगे यात्रा में, अगर भी जाएंगे आप अंदर तो अभी नहीं जा पाएंगे हम, बहुत ज़मीन के अंदर है वो भजन कुटीर। वहाँ जाके वो महीनों महीने भगवान के नाम जप कर कीर्तन करते थे। बाद में जाके वहाँ कुछ वेंटिलेशन नहीं है। यहाँ हम देख सकते कि थोड़ा गर्मी वगैरह हो गया तो हमें फ़ैन वगैरह लगता है। अच्छा, मैं बंद किया हूँ, ऐसा नहीं कि हमारा उसके ऊपर गए हम, लेकिन तबीयत के कारण, लेकिन हमारी बहुत समस्या हो जाती है। लेकिन हमारे आचार्य देखेंगे, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी खुद राधा कुंड के तट पे बैठे थे, इतना पसीना पसीना, दोपहर के 12-1 बजे पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि पसीना पसीना हो रहा है। बाकी सब दुनिया को समझ में आएगा, उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो राधा रानी को दया आकर वो दौड़ के आई और अपने पल्लू से वो पकड़ी हुई है रघुनाथ दास के सर के ऊपर, जिससे कि उनको धूप न लगे। और राधा रानी पूरी पसीना पसीना हो रही है, वो ऐसे ऐसे चल रहा है उनका। यही सनातन गोस्वामी ने देखा, अरे ये क्या है, हम वृंदावन महाप्रभु ने क्या हम राधा रानी की सेवा लेने के लिए बताया कि राधा रानी की सेवा करने के लिए? तो उन्होंने थोड़ा उनको बताया कि ये ठीक नहीं है, आप कुटीर बांध दो। तो इसलिए फिर कुटीर बांधी गई। तो ये गोस्वामियों के जीवन में एक तरीके से पहली कुटीर थी, यानी अपना भजन का एक स्थान। नहीं तो वो तो हर रात अलग अलग पेड़ों के नीचे सोते थे, एक पेड़ के नीचे भी नहीं। तो हम देख सकते कितने महान आचार्य हमारे, तो वहाँ वो भजन कुटीर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने सब प्रकार के भौतिक ऐश्वर्यों को त्याग दिया था। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवान्। त्यक्त्वा तूर्णम, तूर्ण में एकदम बहुत ही, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, वो पूरे मंडलपति थे। उनका संपत्ति सुनेंगे रूप गोस्वामी का, जब उन्होंने छोड़ दिया नवाब हुसैन की नौकरी, तो एक बोट भर के सुवर्ण मुद्राएं थी, बोट भर के। बोट यानी आपने छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा बोट, और वो सब ऐसे ही छोड़ दिया। जैसे जहो यूए व मलवत, जैसे बताया गया है भरत महाराज के बारे में, जवान अवस्था में ही जहो यूए व छोड़ दिया उन्होंने, युवा एवं जवान थे एकदम। मलवत, जैसे कोई मल विसर्जन के बाद देखता भी नहीं कि कितना था, क्या उसका कलर, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, तुच्छ है बिल्कुल। तो वैसे त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवन, ऐसे उन्होंने छोड़ दिया। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी भी वैसे ही गोस्वामी है वो। तब थोड़े समय के बाद जब श्रीनिवास आचार्य आए जजीग्राम से, ये आता है कटवा के थोड़ा बाजू में, श्रीखंड जाते समय रास्ते में, तो वहाँ वो आ गए रूप और सनातन गोस्वामी की शरण ग्रहण करने के लिए। तो आते आते चलते चलते जब वो विश्राम घाट पहुँच गए मथुरा में, तो वहाँ देखा उन्होंने लोग वापस आ रहे थे वृंदावन से और काफ़ी दुखित थे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो बोला आपको पता नहीं, रूप और सनातन गोस्वामी भगवत धाम प्रस्थान किए हैं, तो हम वहीं से आ रहे वृंदावन से। ये सुनकर श्रीनिवास आचार्य न बड़े व्यथित हुए और वहीं पे गिर गए, वो बेहोश हो गए। तो जब वो बेहोशी की अवस्था में थे तो रूप और सनातन गोस्वामी ने उनको दर्शन दिया और बोले कि श्रीनिवास तुम चिंता मत करो, तुम चले जाओ वृंदावन और वहाँ तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करो, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करो और उनके वचनों के अनुसार चलते रहो। तो फिर वो आते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करते हैं
उनके अंतर्गत रहकर कुछ थोड़ा सा पढ़ाई लिखने के बाद वो कहते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी कि आप जीव गोस्वामी के अंतर्गत रहो, उनकी सेवा करो। तो इसलिए जीव गोस्वामी ये श्रीनिवास आचार्य के शिष्य है। जैसे दीक्षा शिष्य होते हैं, जैसे शिक्षा शिष्य भी होते हैं। तो जीव गोस्वामी के अंतर्गत श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद पंडित, 3 अलग अलग गुरुओं के शिष्य एक ही शिक्षा गुरु के अंतर्गत, जीव गोस्वामी के अंतर्गत रहकर वो पढ़ रहे थे। उन्होंने अच्छे से उनको पढ़ाया और फिर बाद में जाके वो पहले बुक वितरक भी रहे, पुस्तक वितरण। क्योंकि जानवा माता जी वहाँ बंगाल में वो कहे कि आप सभी गोस्वामी के बारे में अच्छे से जानते, वहाँ ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथ हैं, लेकिन हम यहाँ बंगाल में कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। तो उन्होंने जीव गोस्वामी को लिखा कि ग्रंथ यहाँ भेज दीजिए। तो फिर जीव गोस्वामी ने इन तीनों को नियुक्त किया और फिर वो एक बैलगाड़ी में सब ग्रंथ एक पेटी में भर के वो सब जाते हैं। उसकी बड़ी लंबी कथा है। फिर ये जब आए थे श्रीनिवास आचार्य, एक विशेष चीज़ हुई कि उन्होंने कथा बताया कि मैं आपके शिष्य के रूप में सेवा देना चाहता हूँ। तो जैसे वो आए तो उनको लेके वो रमण देव के सामने गए, भगवान रमण देव। अर्थात उसके बारे में भी कथा है कि जब नरसिंह चतुर्दशी की ऐसे बहुत सारे रईस आते रहते थे वृंदावन में, और वो गोस्वामियों की विग्रह है, जैसे राधा गोविंद देव, रूप गोस्वामी के, मदन मोहन जी, सनातन गोस्वामी के। तो इसलिए बहुत सारे भेंटे लाते थे भगवान से संबंधित, जैसे क्या कहते हैं इसको, कपड़े और फिर आभूषण इत्यादि। तो उसमें उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी बहुत सारे आभूषण वगैरह दिए थे। तो वो सोचे थे अरे मेरे पास तो शालिग्राम शिलाएँ हैं, क्योंकि वो जब गए थे बद्रिकाश्रम तो वहाँ से उन्होंने गंडकी नदी से, तो वहाँ से उनको 12 शालिग्राम शिलाएँ प्राप्त हुई थी। उसकी भी कथा है। वो स्नान करके गंडकी नदी में जब उठे ऐसे अपने कमंडलों में पानी लेके, तो उसमें शिलाएँ आ गई, शालिग्राम शिलाएँ। तो वो एकदम दंग रह गए। तो उन्होंने फिर से छोड़ दिया पानी के अंदर। फिर से वो उठे, स्नान करके उसको लिया, फिर से आ गए, फिर से त्याग दिया, फिर से उठे तो फिर से आ गए। तो वो समझ गए कि भगवान की इच्छा है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो फिर वो लेके आते हैं और सेवा कर रहे होते हैं। और अभी ये सब कपड़े तो शालिग्राम शिला को तो पहना नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान शालिग्राम जी के ऐसे जैसे अर्च विग्रहों के हाथ पाँव वगैरह होते हैं वैसे तो नहीं होते। भगवान वो स्वयं है, अर्थात उनकी प्रतिष्ठापना भी नहीं करनी होती, प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी होती। वो बड़ा अपराध है, बड़ा पाप हो जाएगा वो, क्योंकि साक्षात भगवान है। जो तुलसी महारानी की कथा है उसमें उन्होंने, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आपका शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रवाहित होगा और आपके जो बाल है उसके द्वारा तुलसी के रूप में तुम इस संसार में पौधे के रूप में आओगी, और तुम्हारे ही अंतर्गत मैं रहूँगा, यानी तुम्हारी नदी है गंडकी में मैं रहूँगा, यानी हम हमेशा साथ में रहेंगे करके। तो इसलिए वो भगवान से अभिन्न होते हैं। तो उन्होंने लाए और वो सेवा कर रहे थे। तो उनके मन में विचार आ रहा था कि अरे इनको तो नहीं दे सकते ऐसे पोशाक वगैरह ये सब। तो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि विशेषतः नरसिंह चतुर्दशी के दिन उन्होंने बहुत तीव्रता से प्रार्थना की, भगवान आप प्रहलाद के लिए एक खम्भे से प्रकट हुए, तो मेरे लिए भी आप कुछ तो कीजिए। तो उस रात को वो सोए, दूसरे दिन सुबह गए यमुना में स्नान करके, जब वापस आए तो देखे जो 12 शिलाएँ थी उसमें से एक शिला बहुत सुंदर कृष्ण के रूप में प्रकट हुई थी, बस 1 ही फुट उनकी ऊंचाई थी। तो जैसे उन्होंने देखा, भगवान को दंडवत कर दिया और तुरंत ये खबर उन्होंने रूप सनातन को पहुंचा दी। तो दोनों दौड़ के आ गए और देखा, उन्होंने भी दंडवत किया और भगवान का सुंदर विग्रह, बड़े प्रसन्न हुए। और उन्होंने फिर नाम दिया, इनका नाम रमण देव रहेगा, क्योंकि ये निधुवन के बाजू में ही है, तो वहाँ प्रकट हुए हैं, तो ये रमण है, राधा रानी तो नहीं, लेकिन रमण देव करके। और ऐसा भी बताया गया है, बाकी जो विग्रह है वो वज्रनाभ ने, जो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, फिर प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, फिर अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, तो लेकिन उन्होंने स्थापना की थी बहुत सारे भगवान के विग्रहों की, और वृंदावन में स्थापित थे जैसे गोविंद देव, मदन मोहन। लेकिन ये एक विग्रह है जो शालिग्राम शिला से प्रकट हुए, तो और यहीं पे रहे ये कभी भी वृंदावन छोड़ के गए नहीं। हालांकि बाकी सब चले गए, श्याम सुंदर जी और रमण देव, ये दोनों वहीं पे रहे, बाकी सब 5 वो वृंदावन छोड़ के जयपुर, करौली, राजस्थान में चले गए, लेकिन ये हमेशा उधर ही रहे। तो जैसे ही आए श्रीनिवास, तो उन्होंने, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको लेके गए
रमण देव के सामने और कहा कि हे रमण देव, ये आपके हैं। क्या कहते हैं उसको, बेशर्त, बिना किसी शर्त के ये आपके हैं। यानी गुरु ये है गोपाल भट्ट, लेकिन बोल रहे भगवान को ये जो है ये आपके है और कोई शर्त नहीं, लेकिन मैं इनका ध्यान दूंगा, ख्याल करूंगा आपके तरफ से, केयर टेकर के रूप में। क्या कहते हैं उसको, संभालने वाले। जैसे दाई रहती हैं, दाई माँ, तो वो माँ तो नहीं रहती उस बच्चे की, लेकिन दाई के रूप में वो माँ जैसे ही या माँ से कभी अधिक भी सेवाएं करती है, तो उस तरह से मैं इनकी मैं देखभाल करूँगा और मैं इनको आपका परिपूर्ण सेवक के रूप में इनको मैं सेवा प्रदान करूँगा, इनको आपका परिपूर्ण सेवक बनाऊँगा। तो ये भाव होता है गुरु का, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी का था। तो फिर उन्होंने उनको दीक्षा दे दी बाद में, और फिर बताया कि जीव गोस्वामी के अंतर्गत रहकर आप सभी शास्त्रों को सप्तों को सीखो करके। तो एक दिन जब रमण देव की सेवा कर रहे थे गोपाल भट्ट, तो उनको थोड़ा सा एक विचार आया कि मेरे पिताजी ने तो कहा था कि तुम वृंदावन जाके महाप्रभु की सेवाएं करो, तो लेकिन महाप्रभु की तो सेवाएं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ रमण देव की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ। तो थोड़ा मन में खेद था उनको। तो उस समय उन्होंने देखा कि जो रमण देव हैं वो ही प्रकट हो गए महाप्रभु के रूप में, तो अति प्रसन्न हुए वो, और फिर भगवान को दंडवत किया वगैरह, और फिर उसके बाद फिर से वो रमण देव के रूप में आ गए। तो वो समझ गए कि ये जो रमण देव हैं ये अभिन्न है महाप्रभु से। उन्होंने हरि भक्ति विलास जो ग्रंथ लिखा गया उसमें उन्होंने सेवाएं प्रदान की, सनातन गोस्वामी ने लिखा है, तो उन्होंने उनको मदद की उसमें। और फिर बाकी ग्रंथ वगैरह है, तो उसमें जो जीव गोस्वामी के संदर्भ वगैरह हैं उसमें भी जो परिचय वगैरह होता है, तो उसमें भी उन्होंने सहायता की है। और बिल्वमंगल ठाकुर का जो कृष्ण करणामृत ग्रंथ है उसके ऊपर उन्होंने टिकाएँ लिखी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत ही सीधे साधे थे, बहुत ही नम्र थे, लेकिन बड़े ही होशियार भी थे, मास्टर माइंडेड बोला गया उनको। उन्होंने राधा रमण देव के लिए जो सेवाएं थी उसको काफ़ी अच्छे से नियोजित किया, परफेक्ट मैनेजमेंट, इतना कि आज तक जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं उस मंदिर में 450 साल से, सबका यह है। और वहाँ के जो भगवान की ज्वेलरी गहने हैं 450 साल में सभी के सभी इंटैक्ट है, एक भी इधर का उधर नहीं हुआ है। हमारे मंदिरों में देखते हैं हम, इस्कॉन के मंदिर में काफ़ी सारी ज्वेलरी, यानी अर्थात कोई चोरी तो नहीं करता, और है तो नहीं, सोने का तो है ही नहीं हमारा, सब नकली है वैसे, लेकिन फिर भी ना कभी कुछ टूट जाता है, कभी ये वगैरह, और फिर ऐसी बहुत कुछ समस्या आ जाती है। लेकिन वहाँ का वैसा नहीं है, तो वो हमेशा उसका इतना कि जो लेने जाएगा कुछ ज्वेलरी पुजारी, तो उसको काफ़ी सारी चाबियाँ से खुलना पड़ता है, तो एक चाबी फिर उसके अंदर दूसरा, और उसका ये होता है, लिखा जाता है कि ये पुजारी ने इस दिन ये गहना लिया है भगवान की सेवा के लिए, और उसका फिर से वापस, जैसे हमारा बैंक ये अकाउंट्स ऑफिस में होता है, तो वैसे पूरा उसका ये रखा जाता है। इसलिए 450 साल में उनका रिकॉर्ड है कि एक भी गहना खोया नहीं गया, एक भी चीज़ खोई नहीं गई है, जैसे कि सब कुछ अच्छे से है। जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो अन्य जो ये थे उस परंपरा में आ रहे हैं, वहाँ के पुजारी उधर कर रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद ने इसका बहुत गुणगान किया है। वो बोले कि हमारे इस्कॉन में गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंतर्गत जो राधा रमण मंदिर है वृंदावन में स्थित, वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स जो भी है दर्जा वगैरह, तो उसके अनुसार ही हमें चलना है। तो वहाँ से ही सभी भक्तों ने सीख के आए हैं, हमारे सीनियर्स सब, और वो इसके अनुसार इस्कॉन में सब पद्धति डाली गई है, और फिर वैसे ही चलता है। वैसे में उतना हद तक नहीं, जितना हो सके उतना इस्कॉन के अंतर्गत। तो प्रभुपाद ने बहुत गुणगान किया है उनको। और ये जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये अनंग मंजरी बताए गए हैं कृष्ण लीला में। कृष्ण लीला में जो भी कृष्ण के पार्षद, तो वो चैतन्य लीला में भी प्रकट होते हैं अलग अलग रूप में, तो उसमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी भी है। तो रमण देव बहुत ही सुंदर हैं, आपने देखे होंगे बहुत सारे भक्तों ने, और वो हंसते भी हैं, उनके एक दांत या कभी दो दांत दिखते हैं, बहुत ही सुंदर है। माता उत्तरा ने जो बताया था कि
जो भगवान के चरण कमल इस तरह से दिखते थे, तो उन्होंने बताया कि मदन मोहन जी के जो चरण कमल है, फिर ऊपर का थोड़ा सा दो शायद ये है, लेकिन गोविंद देव जैसे उनकी छाती है भगवान की थी, या गोपीनाथ की शायद, और फिर मुख कमल इनके जो दूसरे बजते हैं, थोड़ा दो मैंने सुना है अलग वर्जन, लेकिन तीनों जो विग्रह है उनके अनुसार ये रमण देव है। तो जैसे मदन मोहन जी के चरण है वैसे रमण देव के चरण है, या फिर गोपीनाथ की छाती तो इस समान रमण देव की छाती, या गोविंद देव के चरण मुख कमल तो वैसे रमण देव के मुख कमल। तो इस तरह से तीनों विग्रहों के अनुसार ऐसे ही ये सुंदर विग्रह है, और ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणनाथ है। तो इस तरह से आज गोपाल भट्ट गोस्वामी इस संसार से, जो कौन सा महीना चल रहा है, श्रावण महीने का कौन सी तिथि, तो ये भी पता होना चाहिए हमें। तो इस दिन वो पंचमी है, तो श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी, तो इस समय वो इस संसार को छोड़कर भगवत धाम चले गए, भगवान की लीला में शामिल। यहाँ भी लीलाएँ रहते हैं, लीलाएँ करते हैं, भगवान की सेवा में सेवाएं देते हैं, तो उसको कहते हैं कि साधक रूप में, और वहाँ वो सिद्ध के रूप में। तो वहाँ वो अनंग मंजरी है, तो यहाँ पे वो एक साधक के रूप में, एक गोस्वामी के रूप में आते हैं, जिससे कि हमें सिखाए कि कैसे भक्ति करनी होती है। तो इसलिए अगर हम साधक हैं तो हमें इनमें से ही, ये महाप्रभु ने बताया है, उनके ही अनुयायी रूप गोस्वामी ने बताया है कि तिष्ठन व्रजे तद अनुराग जनानुगामी, एक भक्त को वृंदावन में रहना चाहिए और वहाँ रह के वृंदावन के एक भक्त को सेवा प्रदान करनी चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब छोड़ के, कानपुर छोड़ के वृंदावन चले जाए, वो नहीं है। वहाँ जाएंगे तो भाग के आएंगे, प्रसाद नहीं मिल रहा है तो हमारा वो स्तर नहीं है। लेकिन जो ऐसे जो सब महान आचार्य हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके आदेशों को पालन करना चाहिए। प्रभुपाद और गुरुओं के आदेश के अनुसार चलते रहेंगे तो धीरे 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 हमें पता चलेगा हमारा स्वरूप क्या है। तो उसके अनुसार, रस के अनुसार, जो भी रस है, दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, वैसे कहते हैं कि इस्कॉन के भक्त तो सेटल होते नहीं अन्य किसी में, उनको तो माधुर्य रस ही चाहिए, तो उसमें भी गोपी ही बनना है या मंजरी बनना है, जो भी है। आचार्य ने भी कहा है कि इस्कॉन के भक्त वैसे मंजरी भाव वगैरह, लेकिन वो बाद में, पहले अभी जो सेवाएं बताएंगी वो करनी है। तो इनके अनुसार चलेंगे तो हम वृंदावन को प्राप्त कर पाएंगे। तो तिष्ठन व्रजे तद अनुराग जनानुगामी, तो हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के पद चिन्हों पे चलना चाहेंगे। अर्थात बहुत दूर है, वो बहुत आगे, तो पहुँच गए भगवत धाम, लेकिन हम चल रहेंगे पीछे पीछे, ढाई तवा पाछे पाछे, तो उनके पीछे पीछे दौड़ना है अपनी अपनी रफ्तार से, कम ज़्यादा। लेकिन उनकी अगर कृपा प्राप्त हो जाए, रमण देव की कृपा प्राप्त हो जाए, तो हम भी एक दिन वो लोग वृंदावन में रहेंगे, उनके साथ सेवा करेंगे भगवान की। तो ऐसा आज पवित्र दिन है, उनके बारे में आप और भी अधिक पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय, श्री राधा रमण देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदी।